हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र टीईटी 2026 के एग्ज़ाम के बारे में। और आपको इस महाराष्ट्र टीईटी 2026 की एग्ज़ाम के बारे में सारी ही जानकारी अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं अगर बता दूं आपको कि एग्ज़ाम डेट के बारे में कि ये एग्ज़ाम होने वाली है 28 जून 2026 को। एग्ज़ाम डेट जो रहेंगे दोस्तों, प्लीज़ नोट करके रख लीजिए, अपने पास मैसेज कर लीजिए कि 28 जून 2026 को ये एग्ज़ाम होने वाली है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ये एग्ज़ाम जो रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये दोनों ही एक ही दिन 28 जून 2026 को ही ये एग्ज़ाम होने वाली है। और इसका फॉर्म तो ऑलरेडी पहले ही आ चुके थे, जो कि आपने फ़िल कर दिया होगा। अब हम सबको इस एग्ज़ाम का इंतज़ार है। पेपर 1 जो कि 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक के होगा, और पेपर 2 उसी दिन में, एक ही दिन में होने वाले दोनों एग्ज़ाम 2:30 बजे से 5 बजे तक का होगा। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में सारी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सबसे पहले ये महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम 2026, इसकी एग्ज़ाम डेट 28 जून 2026 रहेंगी। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन में होंगे, अलग अलग शिफ्ट में होंगे। दूसरी चीज़, इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, कि ये जो इसका टाइमिंग होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का टाइमिंग, पेपर 1 जो कि फर्स्ट से फिफ्थ तक का अगर टीचर आपको बनना है, फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक का टीचर अगर आपको बनना है, तो 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक पेपर 1 की एग्ज़ाम होंगी। जो पेपर 1 होता है उससे हम टीचर बनते हैं फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के ग्रेड के लिए। और दोस्तों पेपर 2 जो कि क्या होता है, 6 से लेके 8 तक के लिए टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होती है, इसका टाइमिंग है 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक के। उसी दिन में, एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम होने वाली है। दूसरा, आप सभी को पता है कि ये जो रहती है एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को पास करने से आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होती है इसकी, टीईटी के बाद में टेट की एग्ज़ाम होती है, वो टेट एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम जो है, ये क्वालिफ़ाई करना हमको ज़रूरी होता है टेट एग्ज़ाम देने के पहले। तो ये टीईटी एग्ज़ाम जो है, ये एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। ये महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सिर्फ हमको एलिजिबल करती है किसके लिए, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगी टेट की, उसके लिए। और ये एग्ज़ाम क्रैक करने से, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से हमें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, बल्कि इसके बाद जो एक और एग्ज़ाम होती है टेट की एग्ज़ाम, उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, कि हम वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा, दोनों पेपर जो रहता है, राइट, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमको कौन कौन सा पेपर देना है, तो अगर आप फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के, मतलब प्राइमरी वाले टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 1 देना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा उसमें टीजीटी लेवल पर आते हैं, 6 to 8 तक के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 देना चाहिए। अगर आप दोनों ही पेपर देते हैं, तो दोस्तों आप फर्स्ट से लेके 8 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहे, तो आपने क्या करना चाहिए, यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होंगी, यानी कि जो आपको टीचर के लिए जब वैकेंसीज़ निकलती है, नंबर ऑफ़ पोस्ट होती है, तो आप अगर सिर्फ 6 to 8 वाली कैटेगरी में है, मतलब आपने सिर्फ पेपर 2 दिया है, तो कुछ लिमिटेड सीट ही आपको मिलेंगी, जो कि 6 to 8 के लिए होंगी, सिर्फ वही सीट आपको मिलती है। अगर आपने पेपर 1 दिया है दोस्तों, और पेपर 2 नहीं दिया है, सपोज़ सिर्फ पेपर 1 वाले हैं, आप प्राइमरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट से फिफ्थ के लिए, तो फिर वहाँ पर कुछ ही वैकेंसीज़ रहेंगी। लेकिन अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देते हैं दोस्तों, तो आप फर्स्ट से लेकर के 8 तक के लिए सारे ही क्लास के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज़ आई हुई होंगी उस पर्टिकुलर ईयर में, उन सभी के लिए आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। आप सभी के लिए, यानी कि अपनी जो रहती है सीट, कहीं ना कहीं आप ले सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर जिन्होंने पेपर 1 के लिए ऑप्ट किया हुआ है, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन था 12th, बीएड, डीएड, है ना। पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो कोई भी ग्रेजुएट और बीएड वाला जो कैंडिडेट है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर
नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पेपर 1 जो कि 150 मार्क्स का होने वाला है, 150 मार्क का होने वाला है, और उसमें 150 मार्क्स के मतलब 150 क्वेश्चंस भी होंगे। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए, है ना। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो आपने क्या करना चाहिए, एरियाज़ कवर करने चाहिए, आपने प्रिपेयर करने चाहिए। वो एरियाज़ है या वो टॉपिक्स है, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक्स है जिस पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज 1 पे 30 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज 2 पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स जो अलग से सेक्शन होगा उस पे 30 मार्क के क्वेश्चन, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे 30 मार्क के क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 की अगर हम बात करें तो। दूसरा, अगर हम पेपर 2 की बात करें दोस्तों, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के लिए भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें भी 150 मार्क्स होते हैं दोस्तों, और 150 क्वेश्चंस होते हैं। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे 30 मार्क्स होते हैं, लैंग्वेज 1 पर 30 मार्क्स होते हैं, लैंग्वेज 2 पर 30 मार्क्स होते हैं। आपने लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 ऑप्ट की होंगी, चुनी होंगी आपने जब फॉर्म भरा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली 30 मार्क्स वहाँ पर होते हैं। मैथ्स एंड साइंस भी रहता है यहाँ पर, जिस तरीके से आपने ऑप्ट किया होगा उस पर कुछ मार्क्स होते हैं। सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस पे यहाँ पर 60 मार्क्स होते हैं दोस्तों। उसके अलावा टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 2 आवर्स 30 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्लीज़ ये आप चीज़ नोट कर लीजिए। दूसरा दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी ही चीज़ें जो है आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इन सभी चीज़ों पे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप प्लीज़ कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इन टॉपिक्स को और अच्छे से प्रिपेयर करूँ और मोटिवेटेड होकर के प्रिपेयर करूँ, और आप यहाँ पे हमारे चैनल पर इसे पब्लिश करूँ, इस पे वीडियो लेके आऊँ। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप सभी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर वीडियो बना सकता हूँ, मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज से, यानी कि जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो पिछले साल जो आए हुए हैं वो सारे ही चीज़ें, पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप सबके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। बात करें अगर इसके एडमिट कार्ड के लिए तो दोस्तों, ये जो एडमिट कार्ड आने वाले हैं कुछ एग्ज़ाम के कुछ ही दिनों पहले आते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 वीक पहले, इस रेंज में जो रहते हैं वो एग्ज़ाम के पहले जो है वो एडमिट कार्ड आ जाते हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएंगे, और तुरंत फिर आपको जब भी एडमिट कार्ड आएंगे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा इसके बारे में, महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम 2026 के बारे में पूरी जानकारी आपसे डिस्कस की। वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।